औखे लोग औखियां गल्लां कौन समझे ते कौन समझावे कख समझ नहीं लगी। जो लोग ये कहते हैं यार बड़ी मुश्किल वीडियोस होती हैं वो ये वो सब। मैं कहा बात सुनो, मैं जब ये बातें सीखने की तरफ अल्लाह ताला मुझे लेकर आया था ना, तो ये वो वक्त था जब यहाँ तो मुझे था कि या तो मैं मरूँगा या जीऊँगा तो फिर दुनिया के मुताबिक नहीं बनूँगा, फिर दुनिया उस मैं भी उस आइडियोलॉजी के मुताबिक बनूँगा जो अल्लाह ताला की है और दुनिया को उस तरह का बनाऊँगा। अब ये मज़ाक जो मैंने अपने बचपन से होता देखता आ रहा हूँ ना, और उसके ऊपर बोल इस वज़ह से नहीं पाता क्योंकि किसी की दिल आज़ारी हो जाएगी, अब नहीं। और ये उस वक़्त जब मैं कब्रिस्तान के पास से जब गुज़रता था, मैं कब्रिस्तान को इतनी शहावत से देखता था, जैसे एक कवारा लड़का बरहना लड़की को देखे। और आप अंधेरों में भी जाएँ तो आपको अंधेरे में कोई खौफ नहीं होता, आपको अंधेरे बल्कि पसंद आने लग जाते हैं और आपको आवाज़ें नहीं अच्छी लगती हैं आपको। तो वो अगेन डार्क नाइट ऑफ द सोल, तो उन अंधेरों में से जब अल्लाह ताला निकाल के रोशनी की तरफ लेकर आया था ना, तो उस वक़्त ये बातें जो है ना, वो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाई थी। उस शख्स के ऊपर असर करेगी कि जिसके दिल में अभी गुदाज़ ही नहीं पैदा हुआ, क्योंकि उसके ऊपर वो अभी वक़्त ही नहीं गुज़रा। उसकी ज़िंदगी में भी सब कुछ सही चल रहा है, तो बस ठीक है, वो जाके वो जो यूट्यूबर्स हैं जो एंटरटेन करने के लिए आते हैं तो उनको जाके देखें। तो हमारा काम फिर वही बात जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, पहुँचा देना है। तो ये समझ लें कि उस वक़्त जब आपको इनकी ज़रूरत होगी, अल्लाह ताला भी जब किसी इंसान के दिल में उतरना चाहता है ना, तो हर वो चीज़ जो कि उसके दिल में जो एलीट लोग होते हैं ना, उसकी उम्रा और रूसा, यानी कि वो तमाम लोग के जो उसके दिल में जो सबसे ज़्यादा जगह बनाई होती है, उनको तो सबसे पहले अल्लाह ताला उस इंसान के दिल से बाहर निकाल देता है, ताकि वहाँ पे खुद फिर अपनी हुक्मरानी जमा सके। वो जिस बंदे को कौम का ख्याल ही नहीं है, जो अपने घर के सिर्फ 4 अफराद के लिए कमाता है, मैं वही कहता हूँ ना कि एक आम आदमी फ़कीर में और एक अमीर आदमी मुझे कोई फ़र्क ख़ास नज़र नहीं आता, दोनों ही घर के 4 अफराद के लिए काम कर रहे होते हैं। पापी पेट का लफ्ज़ बोल के पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे होते हैं सिर्फ पापी पेट के लिए, वाक़ई में उनका पेट पापी होता है। पापी का मतलब ये होता है गुनाहगार, उनका वाक़ई में गुनाहगार पेट होता है, जो जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो कब्र की आग मिट्टी जो है ना इसको भर सकती है। अच्छा, अक्सर मुझे वो कोई एक साहब मिले तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपकी जो है ना वो बड़ी वो आपके स्टेटस जो है ना वो मैं देखता हूँ, और एक तो वीडियो मैंने मुकम्मल देखी, और वो उन्होंने बताया ऐसे कि जैसे वो बड़ी उनकी अकम्पलिशमेंट थी और मेरी भी अकम्पलिशमेंट थी। अच्छा, वो जिस तरह की फिर बातें अक्सर लोग कहते हैं ना, वो कहते हैं कि यार ये बड़ी मुश्किल बातें होती हैं, हार्ड ऑन माइंड। कि मेरे एक उस्ताद साहब थे कि जिनसे मैंने मतलब सीखा बहुत डार्क टाइम्स में, वो कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो उन उस दौर में मैंने जब उनसे सीखा ना, तो उनके एक लेक्चर के नीचे ना एक कोई गांव का ही शख्स देहाती लग रहा था, तो उसका आया हुआ था कमेंट। वो कमेंट इतना प्यारा था कि वो कमेंट जो है ना वो मैंने सेव भी किया था, और वो अल्फाज तो मुझे आज तक याद है। क्या? औखे लोग औखियां गल्लां कौन समझे ते कौन समझावे कख समझ नहीं लगी। तो वही वो मेरी इधर भी अप्लाई होता है। अब मैं ये बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं यार बड़ी मुश्किल वीडियोस होती हैं वो ये वो सब। मैं कहा बात सुन, म- हर इंसान का अपना खैर एक जर्नी होता है। मैं जब ये बातें सीखने की तरफ अल्लाह ताला मुझे लेकर आया था ना, तो ये वो वक्त था जब यहाँ तो मुझे था कि या तो मैं मरूँगा या जीऊँगा तो फिर दुनिया के मुताबिक नहीं बनूँगा, फिर दुनिया उस मैं भी उस आइडियोलॉजी के मुताबिक बनूँगा जो अल्लाह ताला की है और दुनिया को उस तरह का बनाऊँगा। अब ये मज़ाक जो मैंने अपने बचपन से होता देखता आ रहा हूँ ना, और उसके ऊपर बोल इस वजह से नहीं पाता क्योंकि किसी की दिल आज़ारी हो जाएगी, अब नहीं। और ये उस वक़्त जब मैं कब्रिस्तान के पास से जब गुज़रता था, ये मेरा दोस्त था, तो उसकी वालदा वो कहता है मुझे एक दिन उसने कहा, कहता है कि मेरी वालदा कहती हैं कि अंसब बनाना पॉज़िटिव बच्चा है। तो मतलब कि इसकी वालदा की भी डेथ हो गई और ये वो सब, लेकिन फिर भी जो है ना वो हँसता रहता है, हँसता खेलता रहता है।
तो मैंने कहा नहीं, ये मजाक नहीं मैं होने दूंगा, ये रॉबर्ट विलियम्स वाला जो है ना मैं अपने साथ नहीं सीन होने दूंगा कि जी कि वो अपना एक उसका चूँकि एक इमेज बन चुकी है तो उस इमेज को कंटेन करने के लिए ना बंदा चूँकि वो है जी कि पॉजिटिव है तो बस पॉजिटिव जो है ना के नाम पे मैं बस लोगों के लिए सामने हंसता रहूँ। मैं कहा नहीं, फिर मैंने उसको जो है ना वो डार्क बातें बताई 1 घंटे तक। फिर जब मैं बोलता रहा ना तो उसके एंड पे जो है ना वो उसका अपना मुझे हिचकियाँ जो थी ना वो बनती हुई उसकी मुझे आ रही थी। और उसमें जो एक ख़ास जुमला बोला था जो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब उस वक्त था ना, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल कि जब मैं कब्रिस्तान के पास से गुजरता था तो मैं कब्रिस्तान को इतनी शहावत से देखता था जैसे एक कवारा लड़का बरहना लड़की को देखे। तो उस स्टेट पे जब आप पहुंच रहे हो, जब आपका दिल करता है कि कब्रिस्तान के पास से पहुंच गए कि इधर ही इजराइल आए और इधर से मैं जो है ना सीधा अपनी जो व्हीकल है ना यहाँ से मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँ सीधा कब्र में। और आप अंधेरों में भी जाएं तो आपको अंधेरे में कोई खौफ नहीं होता, आपको अंधेरे बल्कि पसंद आने लग जाते हैं और आपको आवाज़ें नहीं अच्छी लगती आपको। तो वो अगेन डार्क नाइट ऑफ द सोल, तो उन अंधेरों में से जब अल्लाह ताला निकाल के रोशनी की तरफ लेकर आया था ना, तो उस वक्त ये बातें जो है ना वो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाई थी। तो आपको क्या लगता है कि ये बात क्या उस शख्स के दिल पे, क्योंकि वो उस शख्स के ऊपर असर करेगी कि जिसके दिल में अभी गुदाज ही नहीं पैदा हुआ, क्योंकि उसके ऊपर वो अभी वक्त ही नहीं गुजरा, उसकी ज़िंदगी में भी सब कुछ सही चल रहा है तो बस ठीक है, वो जाके वो जो यूट्यूबर्स हैं जो एंटरटेन करने के लिए आते हैं तो उनको जाके देखें। मैंने कब कहा भाई मेरी वीडियोस नहीं, आपको समझ भी नहीं आएगी, आपके दिल में शायद ना उतरे। इस्लाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम क्या कहते हैं प्रेजेंट किया करते थे तो हर एक के दिल में तो नहीं उतरता था, वो तो अल्लाह ताला ने भी कहा था कि ये तो हमारा काम है कि हम किसी का दिल खोल दें। तो वो तो दिल किसी का खुल जाए तो हमारा काम फिर वही बात जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, पहुँचा देना है। तो बस हमारा काम पहुँचा देना है। और फिर वही बात कि ये औखे लोग औखियाँ गल्लां कौन समझे थे कौन समझावे, कख समझ नहीं लगी। तो ये समझ लगेंगी उस वक्त जब आपको इनकी ज़रूरत होगी। डॉक्टर्स जो है ना वो आपके जैसे बड़े एलोपैथी और इधर उधर की मेडिसिन करने के बाद जब आते हैं ना होम्योपैथी की तरफ, जिसको कोई पहले पूछता नहीं है, वो उस वक्त आते हैं फिर उसके तरफ। और फिर उनको भी सब उस वक्त भी उनके ना अंदर यकीन नहीं होता कि पता नहीं इससे कोई इलाज होगा कि नहीं। और फिर जब फाइनली हो जाता है तो बंदा फिर हैरान होता है कि यार ये इतनी फिर जो है होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं ये इतने क्यों नहीं मशहूर होते कि अगर इनके पास भी इतना इलाज है। तो इसी तरीके से कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक किस्म के लोग जो कैसे समझते हैं ना कि ये बातें समझ में नहीं आती, पर कई लोगों को आती भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आती। तो वो बातें तब समझ में आएंगी जब, अच्छा आप इन तमाम बातों के अंदर पैटर्न नोटिस कीजिएगा कि ये बातें चाहे वो किसी की एक इंसानी ज़ात से रिलेटेड हो या पूरी एक कौम से, इन सब के ये बातें की जो एक नोयत है ये उस वक्त के ऊपर अप्लाई करने वाली है जब आप सब कुछ अप्लाई करने के बाद, अपनी चालाकियाँ और होशियारियाँ सब कुछ अप्लाई करने के बाद जब आप मायूस हो जाएंगे ना, तो तब आप जब वापस आएंगे ना तो उस वक्त ये वो बातें अप्लाई करने वाली होती हैं। और ये मेरी बात थोड़ी ना, ये तो अल्लाह ताला की बातें हैं जो हम तो सिर्फ आगे पहुंचाते हैं। तो अल्लाह होता ही ऐसे है, पहले तो इंसान आसरे ढूंढता रहता है, डिप्रेशन हो गया तो वो जी दुनिया के टिप्स लगा लिए, या फिर और कोई जो है ना अपने लिए इंसान ढूंढ लिया कि जिसके फिर जब अल्लाह ताला ने इंसान को खींचना होता है तो वो अपनी तरफ लेकर आना होता है, तो वो तो फिर कहते हैं ना जिस तरह मलका सबा ने जब अपने लोगों से पूछा ना कि ये सुलेमान नाम का बादशाह है और ये हम पर हमला करना चाह रहा है तो तुम क्या मशवरा देते हो, तो वो एक दरबारी ने कहा कि मलका आलिया कि आप इससे जो है ना पंगा ना ही लें, क्योंकि हमें लगता है कि यह आपसे बहुत ताकतवर है। और बात यह है कि जब भी कोई बादशाह किसी मुल्क पे हमला करता है ना वो सबसे पहले उसके उमरा और रूसा को जो है ना वो तबाह और बर्बाद कर देता है। इसी तरीके से वो फिर मेरे एक प्रोफेसर साहब ने मुझे समझाया कि इसी तरीके से अल्लाह ताला भी जब किसी इंसान के दिल में उतरना चाहता है ना तो हर वो चीज़ जो कि उसके दिल में जो इलीट लोग होते हैं ना, उसके उमरा और रूसा यानी कि वो तमाम लोग के जो उसके दिल में जो सबसे ज़्यादा जगह बनाई होती है उनको तो सबसे पहले अल्लाह ताला उस इंसान के दिल से बाहर निकाल देता है ताकि वहाँ पे खुद फिर अपनी हुक्मरानी जमा सके। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जिस शख्स को अभी भी आसरा है किसी इंसान का या किसी की दौलत का या अपनी दौलत का या शोहरत का या किसी इस तरह की चीज़ों का, तो आपको लगता है कि वो अभी
चीज़ों की तरफ आएगा। वो तो अल्लाह ताला की तरफ आम तौर पर पैटर्न तो यही है कि लोग आते ही तब हैं जब वो हर चीज़ ट्राई कर चुका होता है और फिर उसको जाके फिर तब ये बातें समझने वाली हैं। ये है वो जिस बंदे की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है और वो हंकी डोरी है तो उसको थोड़ी ना, और जो कौम से रिलेटेड है तो वो जिस बंदे को कौम का ख्याल ही नहीं है, जो अपने घर के सिर्फ 4 अफराद के लिए कमाता है, मैं वही कहता हूँ ना कि एक आम आदमी, एक फ़कीर में और एक अमीर आदमी मुझे कोई फ़र्क ख़ास नज़र नहीं आता। दोनों ही घर के 4 अफराद के लिए काम कर रहे होते हैं और पापी पेट का लफ्ज़ बोल के पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे होते हैं सिर्फ पापी पेट के लिए। वाक़ई में उनका पेट पापी होता है। पापी का मतलब ये होता है गुनाहगार, उनका वाक़ई में गुनाहगार पेट होता है जो जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो कब्र की आग मिट्टी जो है ना इसको भर सकती है। तो बस उनका जो है ना वो उसी के लिए कमाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं तो वो एक ख़ास तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो तो फिर बड़ा फ़ायदा होना था। वो तो फिर अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाता है। ऐसे लोग तो काबिल रश्क हैं, जिनको फिर अल्लाह ताला ने इल्म दिया और दौलत दी और वो फिर अल्लाह की राह में खर्च करें, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन बात यही है कि फिर वही बात की ये बातें समझ तभी आती हैं जब आप सब कुछ ट्राई कर चुके हों और उस वक़्त आप कहें, और वही बात कि अपने से निकल के लोगों के बारे में सोचें। ये नहीं कि ये मेरा बच्चा है, ये वो जो बच्चे के अंदर के लिए जो आपके दिल में मोहब्बत अल्लाह वो डाली हुई है ना, वो भी अल्लाह ताला ने डाली हुई है। अपने ऊपर ना इतना समझा करें, मोहब्बत तो वो है कि आप उन लोगों को के लिए मोहब्बत अपने दिल में और रहम पैदा करें कि जिनके साथ आपका कोई ताल्लुक भी नहीं है, और उनके लिए जो है ना मेहनत करें। और अल्लाह उनके लिए मेहनत इस वजह से ना करें कि आपको उनसे कोई फल चाहिए, अल्लाह ताला के लिए करें। तो ये बातें तभी समझ में आती हैं उस इंसान का के दिल में ये बातें उतरती हैं कि जिसका दिल के अंदर नरमी हो, चिड़िया के बराबर की जो है ना नरमी हो, चिड़िया के दिल जितना जो है ना उसका दिल नरम हो। वही अल्लामा इकबाल साहब जो कि आपको बड़ी खून और जंगों की बातें करते हुए नज़र आते हैं ना, उनके अपने बेटे बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो वो इकबाल साहब आए घर, तो मेरी या ठोड़ी से जो है ना वो खून निकल रहा था। तो वो देख के उनको तो वो कहते हैं कि चकरा गए। वो मेरा खून देख के मेरी ठोड़ी पे वो चकरा गए और वो बाहर चले गए और वो कहते हैं शाम तक जब तक मैं ठीक नहीं हो गया वो वापस नहीं आए। तो ये जो लोग होते हैं ना कि जो वो लड़ने की और जंगों क़िताल की भी जो बातें कर रहे होते हैं वो सिर्फ़ इस वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि उसमें दूसरों के वो ज़ुल्म का वो बदला लेना चाह रहे होते हैं। तो ऐसे लोग आपको नज़र आएगा कि ऐसे लोग कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मक्खी भी नहीं मारी होती ना, वो फिर वही शख्स के अंदर इतना ताकत आ जाती है कि वो उस शख्स का खून निकालने की जुर्रत रखेगा कि जिसने किसी दूसरे इंसान पर ज़ुल्म किया हो, और उसकी आँखों से आँसू का एक कतरा भी नहीं निकलेगा, हालाँकि उसने ज़िंदगी में कभी मक्खी नहीं मारी होती। क्योंकि वहाँ पे भी मोहब्बत थी, यहाँ पे भी मोहब्बत है, यहाँ पे भी वो किसी इंसान के ऊपर ज़ुल्म इस वजह से ज़ुल्म नहीं कर रहा, वो उसका बदला ले रहा है किसी और इंसान के ज़ुल्म का। अल्लाह करे कि हमारे हाथों में भी इतनी ताकत हो, सिर्फ़ ज़बान में नहीं, हाथों में भी इतनी ताकत हो कि हम जो है ना, ये जो ज़ुल्म दुनिया में हुए हैं ना, इनके कभी ज़िंदगी में कभी बदले ले सकें और पूछ सकें कि ये आपने क्या क़यामत से पहले इनके ऊपर क़यामत बर्पा हम कर सकें। फिर वही बात, ये बातें समझ में आती हैं तभी जब आप सब कुछ जो है ना वो ज़िंदगी में कोई जब आसरा ना रहे ना, और फिर अल्लाह ताला ही आसरा रहे, जो वो आपकी अल्लाह ताला मजबूरी बन जाए। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपको, या तो फिर इसके 2 पैटर्न्स होते हैं, या तो अल्लाह ताला फिर आपको कुछ दे देता है और उसके बावजूद आपको फिर सुकून नहीं नसीब होता। आप अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजार के आते हैं, घर आके बीवी के साथ भी बड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर जब पांसा पलट के आप लेटते हैं और सोने के लिए आंखें बंद करने लगते हैं, तो वो सोने से बिल्कुल पहले वो जो थोड़ी देर के लिए जो भी जो होता है ना, एकदम आपको जो अंदर एक बेचैनी और खालीपन एकदम उसका एहसास होता है ना, या पार्टी से कहीं से आए हैं और बड़ा हल्ला गुल्ला करके और जैसे ही आए हैं और एकदम आपको जो एक खालीपन का एहसास होता है ना, वो खालीपन का एहसास कई लोग फिर अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं उसको दोबारा से जो है ना उसको पुर करने की कोशिश करते रहते हैं। वरना जिसको समझ में आ जाए ना कि भाई ये आर्जी ये परमानेंट हल नहीं है, वो फिर जो है ना वो इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। बाकी वो जिस इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है और चीज़ें जो है ना वो अभी उसके मुताबिक चल रही हैं, और उसको लग रहा है कि उसकी वजह से उसकी अपनी जो है ना उसकी अपनी होशियारी की वजह से, चालाकी की वजह से, और उसकी अपनी प्लानिंग की वजह से, और मेहनत की वजह से, सिर्फ इन चीज़ों के बलबूते पे वो भी जो है ना वो आगे बढ़ा है।
तो उन लोगों को तो समझ में नहीं आएंगी। ये बातें आती हैं समझ पे कि जब आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा ना, एक पूरी कौम के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा ना, तो तब जाके वो इन बातों की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आती हैं। वरना क्योंकि बातें बड़ी मुश्किल हैं तो वो आगे पीछे ये बातें बुरी लगती हैं। अच्छी अगर किसी को लगती हैं तो अल्लाह को उस पर बड़ा करम होगा। दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।